कि पूरे देश में सेकुलरिज्म वहीं बरकरार है जहां आप मेजोरिटी में हैं, जहां आपकी गिनती कम होती है और वो 30% से ऊपर होते हैं, वहां सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो जाता है। इस सब के बावजूद भी कि हमने इतना बड़ा मुल्क बांट दिया, इतनी जमीन चली गई, हमने तो अपने आप को एक धर्म के नाम पे स्टेट नहीं बनाई। लेकिन इसी भारत के अंदर, इसी आजाद रिपब्लिक सेकुलर इंडिया के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन गई है। जिस तेजी से, जिस मिशन के तहत वो काम कर रहा है, उसका अंदाजा नहीं है। वो 24 आवर इसी एजेंडे पे काम कर रहा है। जरा सोचिए इस बात को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तमाम सारे यूथ हैं, इस चीज को जरा वेरीफाई करें और सवाल पूछिए इस बात को, भाई, कि तुम हमें ये भाईचारे के नाम पे कब तक हमें चारा बनाते रहोगे? कब हम ही एक तरफा इस सेकुलरिज्म की ठेकेदारी हमारे कंधों पे होगी कि हम ही सेकुलर रहेंगे? भाई, हम तो उस वक्त भी 47 में भी सेकुलर थे, वो चले गए, उसके बाद भी सेकुलर हैं और आज भी सेकुलर हैं। लेकिन इस सेकुलरिज्म की कीमत यह है कि आज आपके मुल्क में 500 कश्मीर बस चुके हैं। कोई प्रधानमंत्री या कोई सत्ता के शीर्ष पे बैठने के बाद आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तब भी आप इग्नोरेंट है। भाई, आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी बात नहीं पकड़ रहे। वो प्रधानमंत्री है भाई, वो मेरी तरह चिल्ला चिल्ला के आपको नहीं समझा सकता। आप सब लोग जाएं और अपने घरों पे पार्लियामेंट में पहला भाषण क्या था उसको सुने जाकर के। आप पहली मन की बात जाके सुने, वो किससे कह रहे हैं, किन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उसको दोबारा से सुने। मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, वो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि 1400 साल पहले शुरू हुआ एक मजहब 58 देशों तक पहुंच गया। वहीं एक दूसरा मजहब मात्र 2000 वर्षों में 85 देशों तक फैल गया और भारत के हिंदू 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। भारत कितने बड़े संकटों से घिरा हुआ है और इसका निवारण क्या है, इसे और भी गहराई से समझने के लिए चलिए सुनते हैं राष्ट्रवादी प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को। इस देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद में बौद्धिक आतंकवादी, हथियारों से लैस आतंकवादी इतनी तादाद में मौजूद हैं कि हर हफ्ते आपको 10 से 15 इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, तब जाकर के इस बात में कुछ बनेगी। बाहर की सर्जिकल स्ट्राइक आपको पता है कहां पर है दुश्मन, लेकिन भारत के अंदर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले दुश्मन बैठा हुआ है। जिस तेजी से, जिस मिशन के तहत वो काम कर रहा है, उसका अंदाजा नहीं है। वो 24 आवर इसी एजेंडे पे काम कर रहा है, जिसका जिक्र हमारे एक भाई ने कहा। यह गज़वाए हिंद, यह दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने का ख्वाब, और जो लोग इस मक्कारी और मुनाफकत में रहते हैं ना, देखिए कुछ लोग जो हैं वो भटके हुए लोग हैं, ये खराब मुसलमान हैं, ये अच्छे मुसलमान हैं। ये बड़ा नौटंकी वाला स्टेटमेंट है। आप लोग किसी मुसलमान को अच्छा या बुरा इस बात पे ना नापें। सोशल सेकुलरिज्म में हजारों हमारे दोस्त मुसलमान हो सकते हैं, वो एक जीवन की शैली है, उसमें कोई भी होगा जो आपके पड़ोस में रह रहा होगा, आप उसको नहीं मारने जाते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आपकी किताब, जिसको आप कहते हैं कि इसमें कोई नुक्ता जेर जबर बदला नहीं जा सकता 1400 साल से, जब वो आपको कई डायरेक्शन देती है और जब आप उसके खिलाफ नहीं बोलना की हिम्मत कर पाते, तो फिर आपका तमाम ये सेकुलरिज्म, भाईचारा, दोस्ती, ईद, मिलन, ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम इसी गलतफहमी में चलाए जा रहे हैं। साहब देखिए साहब, उनकी होली और हमारी दिवाली, और इसमें राम और उसमें अली, ये नॉनसेंस है। ये क्या वजह है कि आपने इस देश को 1947 में धर्म के नाम पे बांटा? हमने तो नहीं बांटा था, हमने तो नहीं कहा था भाई। जिन्होंने बांटा, जिन्होंने मांग की, मांग तो उन्होंने की लेकिन गए नहीं, वो यही रह गए। और 70 साल के बाद आज आप उस मोड़ पे फिर खड़े हुए हैं कि आज आपके सामने संकट यह है कि क्या क्या दे दें, तो कैसे भी ये पुचकार के रखने की कोशिश हो रही है। तो पुचकारने से कभी कोई नहीं मानता है भाई। ये जो कश्मीर को आपने 70 साल में पुचकार करके कि आप 370 ले लीजिए और फिर साहब अपना प्राइम मिनिस्टर भी ले लीजिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए, करते करते आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आजादी की लड़ाई नहीं हो रही है, कोई आजादी की बात नहीं हो रही है, कोई बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, कोई भटके हुए की बात नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर में आज निजाम मुस्तफा स्थापित करने की लड़ाई हो रही है। यह क्या वजह है इस देश की? जो लोग ज्योग्राफिया को पढ़ते हैं, जो लोग डेमोग्राफी को देखते हैं, आप देखें कि पूरे देश में
सेकुलरिज्म वहीं बरकरार है जहां आप मेजोरिटी में हैं, जहां आपकी गिनती कम होती है और वो 30% से ऊपर होते हैं, वहां सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो जाता है। इस सब के बावजूद भी कि हमने इतना बड़ा मुल्क बांट दिया, इतनी जमीन चली गई, हमने तो अपने आप को एक धर्म के नाम पे स्टेट नहीं बनाई। लेकिन इसी भारत के अंदर, इसी आजाद रिपब्लिक सेकुलर इंडिया के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बन गई है, क्योंकि 70% उनकी गिनती है। इसलिए उनके संविधान में क्या है क्या नहीं है, आपके पास इतने टेक्निकल रीजन हैं, इतने कारण हैं कि इसलिए नहीं हटा सकते, कि उसलिए नहीं हटा सकते। ये करते करते हर सरकार अपना समय पूरा कर रही है, लेकिन जो जड़ पे हमला करना चाहिए उस पे हमला नहीं हो रहा। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान में, लाहौर के अंदर पाकिस्तान बनने की डेट और प्रस्ताव पारित हो चुका था। 1940 के बाद तय हो चुका था कि कौन किधर जाने वाला है। जितने आने वाले लोग थे वो सब पाकिस्तान से आ चुके थे। लेकिन आप जरा सोचिए इस बात को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तमाम सारे यूथ हैं, इस चीज को जरा वेरीफाई करें और सवाल पूछें इस बात को, भाई, कि तुम हमें ये भाईचारे के नाम पे कब तक हमें चारा बनाते रहोगे? कब हम ही एक तरफा इस सेकुलरिज्म की ठेकेदारी हमारे कंधों पे होगी कि हम ही सेकुलर रहेंगे? भाई, हम तो उस वक्त भी 47 में भी सेकुलर थे, वो चले गए, उसके बाद भी सेकुलर हैं और आज भी सेकुलर हैं। लेकिन इस सेकुलरिज्म की कीमत यह है कि आज आपके मुल्क में 500 कश्मीर बस चुके हैं और आप जब कोई बात कहते हैं तो या तो आपको आरएसएस का एजेंट बताया जाता है, या विश्व हिंदू परिषद का एजेंट बताया जाता है, या राइट विंगर बताया जाता है। यह कह के आपको अलग थलग करने की कोशिश की जाती है। तो मैं कहता हूं कि अगर कुछ लोग मुझे राइट विंगर समझते हैं, कुछ लोग आरएसएस का भी समझते हैं, जो कि आरएसएस वाले मुझे नहीं समझते अपना, लेकिन अगर वो समझते हैं तो भी मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में आरएसएस का एजेंट होना ज्यादा अच्छा है लश्कर तोयबा के एजेंट से। किसी को कोई चिंता नहीं है इस देश में, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सेकुलर लीडरों को भी नहीं है और उन मुसलमान मुनाफिकों को भी नहीं है जो सुबह से लेकर शाम तक हिंदुस्तान की मेजॉरिटी से कहते हैं कि हम तो सेकुलर हैं और आप सेकुलर हैं। लेकिन यह सेकुलरिज्म अलग है कि हम तो मुसलमान रहेंगे, हम तो कुरान की बात मानेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं होता कि ये नेशन है, हम इसके अंदर ही रहना है। इस्लाम के अंदर दुनिया के किसी कोने में अगर कोई मुसलमान रह रहा है तो उनकी पहली जिम्मेदारी उस मुसलमान के लिए है। वो आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप मूर्ख बने चले जा रहे हैं, लगातार चल रहा है। सियासी लोग तो समझ में आता है कि उनकी पार्टी वार्टी का चक्कर होता है, वोट लेना है, लेकिन आपको किसी का वोट नहीं लेना। भाई, आप हैं तो ये देश है, नेताओं से कोई देश वेश नहीं है। नेता आएंगे चले जाएंगे, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन समाज की चुप्पी जो है वो उन लोगों को ताकत दे रही है कि लगातार वो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, लगातार आपकी जो पूरी सोच है उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं नहीं कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा करेंगे, घर वापसी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये तमाम फ्यूटाइल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। आप किस गलतफहमी का शिकार हैं? आप सच को सच कहने की हिम्मत जुटाइए। और किससे डरते हैं आप? और आप अगर भारत में नहीं कह पाएंगे तो क्या अजरबैजान में जाके कहेंगे आप? और कौन चीज से आपको रोकती है? भाई, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। लोग मुझसे कहते हैं आप ऐसे से बोलते हैं। मैंने कहा कि चैलेंज है कि जो बोल रहा हूं कुरान के सिलसिले में वो मुझे बताएं कि मैं गलत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। और तय करें कि कितने कुरान है। पहले तो 1 कुरान है, 2 कुरान है, 4 कुरान है, 6 कुरान है। और कौन सा कुरान मानेंगे आप? मक्का का मानेंगे या मदीने का मानेंगे? तो मुझसे सवाल करने वाले लोग, मुझे गालियां देने वाले लोगों से मेरी विनती है कि गालियां सबसे आसान काम होता है देना। तर्क की बात करो, तर्क की। हम उस सभ्यता के लोग हैं जहां हथियार नहीं उठाए जाते थे, जहां तर्क चलाया जाता था, जहां लॉजिक की बात की जाती थी। आप अपनी पहचान को खो गए हैं। तो जो मैं कभी मैं था 2-3 दिन पहले अहमदाबाद में, वहां भी मैंने लोगों से कहा, कोई प्रधानमंत्री या कोई सत्ता के शीर्ष पे बैठने के बाद आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तब भी आप इग्नोरेंट है भाई। तो जो इनसे पहले आए थे उन्होंने जिसको जो समझाया वो किया, आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी बात नहीं पकड़ रहे। वो प्रधानमंत्री है भाई, वो मेरी तरह चिल्ला चिल्ला के आपको नहीं समझा सकता। आप सब लोग जाएं और अपने घरों पे पार्लियामेंट में पहला भाषण क्या था उसको सुनी जाकर के। 2 ही 3 लाइन आपके काम की हैं, आप समझ जाएंगे कि मैसेज कैसे दिया जाता है। आप पहली मन की बात जाके सुने, वो किससे कह रहे हैं, किन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उसको दोबारा से सुने, मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। मैं कहता हूं जो लोग रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने जीवन में सब कुछ कर लिया है,
और वो तमाम सारे लोग के वो जानते हैं कि फौज में हथियार चलाए जा सकते हैं, लेकिन आज फौज के हथियार से ज्यादा इस समाज में जो शब्दों का हथियार है वो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप लोग सब वो चलाएं। घेरे लोगों को, तर्क से मजबूत बात करें, फैक्चुअल बात करें, कहीं डगमगाए नहीं। आप बिल्कुल न डरें। आपके अंदर यह हीन भावना नहीं हो सकती कि 700 साल के दौर में आप गुलाम रहे हैं तो आपकी पहचान भूल गई है। हर दौर में बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त भी आता है, तो हमको अच्छे वक्त को याद रखना चाहिए। 5000 साल में अगर हमारे 700 साल खराब निकल गए हैं तो हम अपनी पहचान भूल जाएंगे। हम इस बात पर शर्माएंगे कि हम हिंदू हैं। हमें हिंदू कहने से शर्म क्यों आती है? हम हिंदू होने पे शर्माते क्यों हैं? कोई हमको तिलक लगा देता है तो हम उससे शर्मा क्यों जाते हैं? हम पब्लिकली कहीं कहने में क्यों शर्माते हैं? नहीं 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 नहीं, हम ये हैं, नहीं नहीं, हम तो सब धर्मों को मानते हैं। व्हाट इज नॉनसेंस? आप पाखंड और झूठ देखिए इस्लाम का। इसी देश में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है तब हमारी और आपकी समझ में आ रहा है। ये बात तो मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था जब से जानता था, लेकिन मेरी कोई सुनता तो था नहीं, न मेरी इतनी आवाज थी। अब मैं बोलता हूं तो आप तमाम सब लोग सपोर्ट करते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो फिर यह मस्जिद के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में आप किसको डरा रहे हैं? मस्जिद के नाम पे राम जन्मभूमि में किस बात का विवाद है? अगर वो धार्मिक और महत्व की जगह नहीं है, उसका कोई इस्लाम से मतलब नहीं है, तो ये तो ऐसे ही है जैसे आपके मकान के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट कर ले। तो आपके मकान पे कोई इंक्रोचमेंट करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे कि वो बताएगा, 200 साल में फैसला देगा, तब आप अपने घर में जाएंगे? कुछ फैसले खुद भी करना सीखिए भाई, अपने आप भी करिए फैसले। आप जिस समाज से लड़ रहे हैं वो फैसले अपने आप कर रहा है, और उनके फैसलों पे 2-2 साल से कोर्ट जो है डेट दे रहा है। आप क्यों नहीं कर रहे? आप जिस मेजॉरिटी में हैं, आप कम से कम अपने पुरुषार्थ को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप किसी के गुलाम नहीं थे। ठीक है, एक दौर आया, राजा आया, उसने आपके ऊपर रूल किया, लेकिन इस बात के लिए भी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी संस्कृति में और आपके धर्म में और आपकी सोच में इतनी ताकत थी कि उस 700 साल के बावजूद भी आप हिंदू बने रहे, समाप्त नहीं हुए। कुछ लोग 2 रुपए के चावल के चक्कर में, कुछ लोग तलवार के जोर से कन्वर्ट हो गए। ये 99% हिंदुस्तान में जो मुसलमान है ये कन्वर्टेड मुसलमान है। आप नहीं हुए, आप उनसे ज्यादा बड़े बहादुर थे। तो अपनी उस बहादुरी को याद कीजिए और ध्यान रखिए कि ये देश आप तय करेंगे कैसे चलेगा। ये नहीं होगा कि हर जो आदमी बाहर से आएगा वो पूछेगा आपसे कि आप सेकुलर नहीं है। हम सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे, कोई दूसरा नहीं बांट सकता। ये ताकत हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये तय होना चाहिए कि देश कैसे चलेगा। ये 1947 में महात्मा गांधी ने नहीं बना दिया है। ये 1947 में भारत नहीं पैदा हुआ है। ये कैलाश पर्वत, ये गंगा जमुना तहजीब, ये गंगा जमुना सब 1947 में नहीं बनी है। कुंभ 1947 से नहीं शुरू हुआ है। ये झूठ और मक्कारी के तहत आपको बताया गया कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री को बारे में उनको भारत रत्न भी मिला, लेकिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिनका जन्म मक्का में हुआ था वो यहां आए, उन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री बने। लेकिन आप जरा उन शिक्षा मंत्री की ईमानदारी देखिए कि अपने जीते जी उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ओरिएंटल पब्लिकेशन ने वो किताब छापी और अपनी किताब के लिखने के बाद अपनी वसीयत में यह कहा उन्होंने कि जब मुझे अल्लाह बुला ले अपने घर तो मेरे मरने के 30 साल बाद ये जो 30 पन्ने हैं ये इसमें जोड़ देना। जो भारत का शिक्षा मंत्री अपने जीते जी सच बात कहने की हिम्मत नहीं रख पाया, उसने भारत की शिक्षा नीति क्या बनाई होगी इसको आप समझ सकते हैं। किन लोगों को आगे बढ़ा करके आपने हिंदुस्तान की शिक्षा की किताबों में क्या क्या नहीं डाला गया। जो आपके हीरो थे उनको विलेन बना दिया गया, जो विलेन थे उनको आपका हीरो बना दिया गया। आप इस कुंठा में जी रहे हैं पिछले 70 साल से कि औरंगजेब के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने ये किया, मास मर्डर था, रेपिस्ट था, लेकिन औरंगजेब रोड बनी हुई है। ये कुंठा इस देश की मेजॉरिटी को देख के नहीं होती कि जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को मारा, उनका धर्म परिवर्तन किया। ये गुरु गोविंद सिंह की बात हो रही है, ये शीशगंज जो गुरुद्वारा है, ये सब कल की बात है भाई। वो लोग हमारे लिए उनकी सड़कों के नाम रखे जाएंगे, उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा।
जो नालंदा को जलाएगा उसके नाम पे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। हम 70 साल से कर क्या रहे हैं? हम सोते हुए समाज हैं। योगी की सरकार आ गई, मोदी की सरकार आ गई, ये आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन जब आप चेतन होंगे तो हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार भी होगी, तब भी नाम बदल जाएगा जिस दिन आप चेतन हो जाएंगे। आप सरकारों का इंतजार मत कीजिए, सरकार अपना काम करेगी, आप अपना काम तो करिए। आप ये मत कहिए कि ये हमारा काम नहीं है, हमने वोट दे दिया उसके बाद हम सो जाएंगे। ना, वोट दीजिए, खड़े रहिए, दबाव बनाइए। आपकी अपनी सरकारें भी चाहती हैं कि उनके ऊपर दबाव बने ताकि वो काम करें, क्योंकि उनके ऊपर भी संवैधानिक बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लिहाजा इस गलत फहमी में मैं कतई नहीं हूं, न था कि कोई हमारे बीच में 1400 साल पहले एक धर्म शुरू हुआ और उस धर्म के नाम पे पूरी दुनिया के अंदर कत्ल गारत हो रही है। लोग किताब का हवाला दे करके, आप कुरान शरीफ का हवाला दे करके, आयतों और सूरों का हवाला दे करके कत्ल करते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से 150 बड़े मौलवी चले जाएं कि हम जाएंगे ISI से बात करेंगे, हम जाएंगे लश्कर तैयबा से बात करेंगे और पूछेंगे कि कुरान शरीफ में कहां क्या लिखा है। नहीं करते, चादर से मुंह ढक करके कहते हमने कंडेम कर दिया, ये गलत काम कर रहे हैं, ये झूठ है, ये मक्कारी है। 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र आया है। और ये जिहाद क्या है? ये 2 किस्म का जिहाद है कुरान मजीद में, जिहाद अकबर और जिहाद अशरफ। यानी अशरफ छोटा जिहाद, जिहाद अकबर बड़ा जिहाद। पूछे भाई, ये पुष्पिंद कुमार का कोई लिखा हुआ कुरान शरीफ नहीं है जहां से बता रहा हूं, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आप सवाल पूछेंगे तो वो कुरान उठा के लाएंगे मक्का का कि देखिए उसमें तो ये नहीं लिखा। ये नहीं कहेंगे कि ये दूसरा कुरान मानते हैं, एक ही किताब है, लेकिन उस एक ही किताब के 6 अलग अलग जगह, पेरिस में है, कोई जर्मन में है, अलग अलग हैं, उसके अलग अलग एक दूसरे विरोधाभासी हैं, वो कोई एक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 कुरान मेन है कि एक तो मोहम्मद साहब मक्का में जब पैदा हुए वहां, और एक मदीने का कुरान। तो जब जरूरत पड़ती है तो मिक्स कर रखा है। जब आपसे कोई बात होगी तो कहेंगे देखिए मोहम्मद साहब ने तो ये कहा था, लेकिन जब मोहम्मद साहब ने कुछ आगे कहा था दूसरे कुरान में तो उसकी बात नहीं कही। तो जरूरत पड़ने के हिसाब से आप बात करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, नथिंग मोर देन दैट। इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए। आप कुरान को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत घनघोर संकट से घिर चुके हैं, आपको अपना अंदाजा नहीं है। जब तक सत्ताएं हैं, फौज हैं, आपकी फौज है, ये जुडिशरी है, आपको मेजॉरिटी होने का अगर भ्रम है तो आप मेजॉरिटी में थे तब भी आप 70 साल से डरपोक की तरह रह रहे हैं इस मुल्क में, और कोई दूसरा नहीं डरा रहा आपको। आप ही के बीच में से चुन के जो लोग जाते हैं वही डराते हैं, इसलिए कि आपने उनको ये मैसेज दे दिया है, आपने उनको ये एहसास करा दिया है कि आप जो भी करेंगे हम मान लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। होता रहेगा, 200 साल तक चलता रहेगा, मुकदमा लड़ते रहेंगे। कभी दुनिया में परिवर्तन जो है धीरे धीरे नहीं होता है, दुनिया में परिवर्तन निर्ममता के साथ होता है। यह फैसला लागू होगा, कल से होगा, और ये सरकार में बहुत से फैसले इसी अंदाज में लागू हो रहे हैं, और ये होने चाहिए, इस सिलसिला जारी रहना चाहिए। और अगर ये सिलसिला जारी रहना चाहिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2014 में आपने वोट ठाकुर और ब्राह्मण और दलित और यादव बन के नहीं दिया था। आपने इस देश की मॉडर्न सत्ता को यह बताया कि इस देश में पिछले 70 साल से जितने भी चुनाव हुए, अल्पसंख्यक, किसी का कॉम्बिनेशन है माई, किसी का कॉम्बिनेशन है अजगर, ये सबने अपने अपने कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, लेकिन हर कॉम्बिनेशन में एक एम कॉमन है, सब में एक एम कॉमन है। आपने 2014 में कहा कि अब कॉमन सिर्फ एच रहेगा, इसलिए आपने सत्ता पे उन लोगों को बिठाया, और लोगों को पता चला कि अगर 1% लोग भी मुत्तहिद हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, और ये तय कर लें कि सत्ता पे हमारी सोच के लोग बैठेंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगली भी आपकी होगी और अगले 1000 साल तक भी आपकी होगी। दोस्तों, आपने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुना। अगर आप उनकी हर एक बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, शेयर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जागरूकता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है तो पूरे समाज में सबसे पहले जागरूकता जरूर होनी चाहिए, और जागरूकता के साथ साथ उन लोगों की पहचान भी करनी होगी जो हमेशा राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र के विरुद्ध में बातें करते हैं,
जैसे कि CAA का विरोध किन लोगों ने किया, धारा 370 का विरोध किन लोगों ने किया, दिल्ली में जो दंगा हुआ उसका समर्थन किन लोगों ने किया, राम मंदिर का विरोध किन लोगों ने किया, तिरंगे का अपमान किन लोगों ने किया, राष्ट्रगान का अपमान किन लोगों ने किया, उड़ी, 26/11, पुलवामा जैसे और भी असंख्य आतंकी हमले जो अब तक भारत के ऊपर हुए, उसके पीछे कौन है? हमला करने वाला, हमला करवाने वाला और हमला करवाने में उनकी मदद करने वाला कौन है? वो कौन लोग हैं जो अपने ही देश को, अपनी ही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं? वे कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं और लोगों में भ्रम पैदा करते हैं? आपको उन सभी की पहचान करनी ही होगी और उनका पुरजोर विरोध करना होगा। सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ हो, उनके एजेंडे को पहचानना है और उनके प्रोपेगेंडा को नाकामयाब करना है। अगर आप इन सारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।